अस्सलामुअलैकुम प्रगति भाई। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला उन लोगों के लिए जो छुट्टी से परेशान होते हैं, यानी कि छुट्टी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं तो आज का वीडियो छुट्टी से रिगार्डिंग यानी छुट्टी से जुड़ी है कि जिन लोगों का छुट्टी जो बन रहा है उनका कितना पैसा बनेगा और कौन कौन सा छुट्टी है जो आपको मिलना है और उसका पैसा भी आपको मिलेगा, यानी कि छुट्टी पे विथ लीव, यानी कि छुट्टी के साथ आपको पैसा भी मिलेगा। इस चीज़ में जो है पहले भी बहुत सारा कानून था, लेकिन अब जो है उस चीज़ में थोड़ा सा और चीज़ को ऐड कर करके उस छुट्टी को अपडेट किया गया। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या रूल रेगुलेशन है, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे भाई लोग छुट्टी से लेकर परेशान रहते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सवाल करते हैं, चाहे वो कॉल करके चाहे वॉइस कॉल करके या फिर इवन यूट्यूब के कमेंट में सवाल करते हैं, तो भाई मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण मैं उन लोगों का सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ। बाज़ दफ़ा लोग बहुत सारे जो है गुस्सा होते हैं, खफा भी होते हैं। तो इसको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सिस्टम चालू कर दिया है कि डेली मैं सऊदी के टाइम से 9 से 10 रात के 9 से 10 लाइव स्ट्रीम करता हूं। आप उस स्ट्रीम में ऐड होकर के अपना हर एक सवाल को कर सकते हैं और मैं उसी टाइम आपके हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा एज़ फॉर सऊदी लेबर लॉ, जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, और उसके साथ साथ आपका हर एक डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ सवाल ना करके यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में आकर के अपना हर एक सवाल कर लें, मैं आपको उसी टाइम में आपका जवाब भी दे दूंगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, छुट्टी से रिगार्डिंग जो हमारा सवाल होता है। तो आज जो है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो छुट्टी से रिलेटेड जो न्यू अपडेट आया है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग भी यहाँ मेरे भाई लोग बीमार होते हैं, यानी कि जो लोग भी बीमार होते हैं 20 दिन 15 दिन तक बीमार होते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा कंपनी उनका पैसा काट लेती है। देखिए इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे बीमार है, किसी कंपनी कफील के अंदर में बीमार है और 30 दिन तक वो बीमार रहता है, तो उस 30 दिन तक का उसको पे विथ लीव, यानी कि 30 दिन की छुट्टी और साथ ही साथ उसको 30 दिन का पैसा उसको कफील या कंपनी देगा, उसको काटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले जो था, पहले 20 दिन का था, 15 दिन का था, उसको और बढ़ा दिया गया, अब 30 दिन का कर दिया गया। यानी 30 दिन तक अगर आप बीमार रहते हैं किसी कंपनी या कफील में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप 30 दिन बीमार हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर आपका पैसा काटा जाता तो वो गलत है। आपको पूरा पैसा मिलेगा 30 दिन का, साथ ही साथ आपका जो सिक लीव होता है वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी काट सकता है। अब यहाँ पे और भी छुट्टी का रिगार्डिंग जो सवाल है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोई भी वर्कर अगर हज पे जाना चाहता है, जैसे कि अफसर पे अगर आपका लिखा हुआ है हज अलाउ, और कोई बंदा अगर हज पे जाना चाहता है तो उसको देखते हुए सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि कोई भी बंदा अगर हज पे जाता है तो उसको उस सूरत में जो है कफील या कंपनी जो भी होगा वो आपको 10 से 15 दिन का छुट्टी भी देगा, साथ ही साथ उस 10 से 15 दिन का जो पैसा होता है वो भी आपको देगा, यानी कि छुट्टी भी मिलेगी और साथ साथ उसका पैसा भी बेसिक जो आपका होता है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें ये भी एक रूल लागू कर दिया गया है, ऐसा नहीं कि हर कोई छुट्टी पे हज पे चला जाएगा। इसमें भी एक रूल लागू कर दिया गया है कि जिस कंपनी या कफील के पास ज़्यादा वर्कर है वो पहले उस काम को देखेगा, जो काम वो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होगा तो उसको नहीं मिलेगा। उसमें जो है कुछ बंदे को छुट्टी मिलेगा, कुछ बंदे को रखा जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि एक ही बार में सबको हज के लिए नहीं भेज सकती है कंपनी या कफील, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट जो है कफील, कंपनी और वर्कर तीनों का ख्याल रखती है। तो इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपकी ज़रूरत है उस वक्त में तो कफील कंपनी आपको भेज नहीं सकता, बाद में भेज सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको भेजेगा। साथ ही साथ आपको 10 दिन 15 दिन का छुट्टी भी मिलेगा और उस 10 दिन 15 दिन का जो पैसा होता है, जो आपका सैलरी बनता है, वो भी आपको यहाँ कंपनी जो है कफील जो है आपको पे करेगी, यानी कि पे विथ लीव हो गया यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जा सकते हैं, इसमें एक और रूल भी लागू किया है कि अगर आप यहाँ पे 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया तो आप हज पे नहीं जा सकते हैं और कफील कंपनी आपको छुट्टी पे नहीं भी भेज सकता है। लेकिन अगर आपका 2 साल कंप्लीट हो चुका है
तो फिर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 साल यानी कंप्लीट करते हुए हो गया आपको उस कंपनी के पास काम करते हुए, तो फिर आप जो है हज पे जा सकते हैं। 10-15 दिन का छुट्टी भी मिलेगा और पे विद लीव भी मिलेगा। तो ये कुछ रूल जो है इस हज से रिलेटेड जो छुट्टी है उसमें ऐड किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि अगर मान के चलिए किसी गैर मुल्की है जो एक्सपर्टीज़ है, जो वर्कर है, कोई भी है यहाँ पे, अगर उसके फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में पहले 3 दिन का छुट्टी था, अब उसको बढ़ा करके 5 दिन का छुट्टी कर दिया गया। यानी कि अगर आपका फैमिली मेम्बर में कोई भी हो, चाहे वाइफ हो, आपके फादर हो, मदर हो, चिल्ड्रेन हो, कोई भी हो, अगर डेथ हो जाता है तो उस सूरत में कंपनी आपको 5 दिन की लीव भी देगी और साथ ही साथ जो आपका अमाउंट होता है 5 दिन का जो सैलरी होता है वो भी देगी, यानी कि पे विथ लीव हो गया। लेकिन यहाँ पे छुट्टी से रिलेटेड आप लोग ये ना समझ लें कि छुट्टी में आपको आपके मुल्क भेजा जाएगा। छुट्टी का मतलब ये हो गया कि छुट्टी आपको यहीं पे आपको काटना पड़ेगा। 5 दिन तक की आपकी छुट्टी मिलेगी। आप अपने रूम में रह कर के अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, समझें, उनको समझाएं। इस चीज़ के लिए आपको छुट्टी मिलेगा, ना कि आपको यहाँ से जाने का, यानी कि भेजने का छुट्टी नहीं है, यहाँ पर रहने का छुट्टी आपको मिलेगा। आप अपने रूम में रह करके अपने घर फैमिली में बात कर सकते हैं 5 दिन तक, और 5 दिन का आपको पे विथ लीव भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा। तो ये भी हो गया। पहले तो 3 दिन का था, अब तो उसको बढ़ा करके 5 दिन भी कर दिया गया। अब यहाँ पे जो है कुछ जो छुट्टी है वो औरतों के लिए यानी कि वुमेंस के लिए भी यहाँ पे नया रूल को लागू कर दिया गया। उसी के साथ साथ अगर कोई वर्कर यहाँ पे शादी कर रहा है तो ठीक है, उसका भी यहाँ पे देखा गया है कि पहले जो था 3 दिन का था, अभी अगर कोई वर्कर यहाँ पे शादी करता है तो उस कंडीशन जो सऊदी में रहकर शादी करता है, ऐसा ना समझ लें कि आप लोग अपने मुल्क जा करके, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं और सऊदी अरेबिया में रह करके शादी करते हैं, तो उस कंडीशन में उस वर्कर को, उस एक्सपर्टीज़ को 5 दिन की छुट्टी मिलेगी और उसका पैसा भी दिया जाएगा। यानी कि 5 दिन तक आपको छुट्टी भी मिलेगी और 5 दिन आपको पैसा भी मिलेगा, यानी सैलरी जो आपका होता है 5 दिन का वो भी मिलेगी, यानी पे विथ लीव हो गया वो, ठीक है। तो ये एक छुट्टी का मसला हो गया। जो लोग शादी कर रहे हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रह करके, तो उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे जो लोग भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम में काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक रूल लागू कर दिया गया लीव से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे जो लोग भी फीमेल वर्कर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, कफील या कंपनी में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में रहते हैं और वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम में है, पीरियड में है, तो उस कंडीशन में उस लेडीज़ को जो है उस कंडीशन में जो है उस औरत को पहले तो लेडीज़ को 10 वीक का जो है छुट्टी था, लेकिन अब उसको जो है बढ़ा करके 12 यानी कि 12 वीक का छुट्टी अब आपको मिलेगा। यानी कि अगर कोई लेडीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं सऊदी अरेबिया में और वो उस दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उस कंपनी कफील की हक यानी जिम्मेदारी होती है कि उस लेडीज़ को जो है 10 से 12 वीक का, यानी कि 12 वीक लास्ट हो गया, 10 वीक तक दे सकता है, 10 से बढ़ा करके 12 वीक तक भी दे सकता है। यानी कि 12 वीक तक अब जो है उस लेडीज़ को छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ 10 से 12 वीक का जो उसका सैलरी बनता है यानी पे विथ लीव जो होता है वो भी मिलेगा। यानी कि कोई भी सैलरी में कटिंग नहीं होगा। पूरा 10 वीक तक, 12 वीक तक वो अपने रूम में रह करके रेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपनी या कफील जो भी होगा उनका स्पॉन्सर उनको पूरा का पूरा सैलरी भी देगा। यानी कि जो उनका बेसिक सैलरी होता है वो पूरा का पूरा 10 वीक तक, 12 वीक तक उनको देता रहेगा। कोई भी कटिंग शटिंग नहीं होगा, कोई भी डिटेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ रूल था, कुछ रेगुलेशन था जो कि पहले कुछ और था। अभी के टाइम में आज दिसंबर के मंथ में इस कानून को लागू किया गया और उसमें कुछ अपडेट लाया गया है, कुछ छुट्टी को बढ़ाया गया है, कुछ अमाउंट को भी बढ़ाया गया। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई लोग यहाँ पे छुट्टी से रिलेटेड परेशान रहते हैं तो उनको ये अपडेट ज़रूर मालूम हो, ताकि आने वाले टाइम में उनको हर एक तरीका मालूम होना चाहिए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए